नमस्कार मित्रों। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? एपी। एपी का मतलब क्या है मित्रों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम बार बार इतने बड़े बड़े वर्ड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना लिखकर क्या लिखने वाले हैं? एपी। मीन्स जहां भी एपी लिखा हो तो आप समझ जाना वी आर डिस्कसिंग और टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके फ्रेंड्स। दूसरी चीज क्या है कि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आगे जो एक्सरसाइजेज आने वाले हैं ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है? वो है सीक्वेंस। तो मित्रों, इस सीक्वेंस का क्या मतलब है? नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। क्या समझे? चलिए एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स है, उसको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया। 2, 4, 6, 8, 10 कॉमा डॉट 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 डॉट। मतलब कुछ नंबर्स लिए हैं मैंने और उसको कुछ पैटर्न में अरेंज कर दिया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट। ये क्या है? कुछ नंबर्स हैं, इनको मैंने एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज कर दिया, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? नेक्स्ट थिंग इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी क्या है फ्रेंड्स? अ सेट ऑफ नंबर्स इन विच देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लीज बी केयरफुल। क्या? कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एवरी टू सक्सेसिव नंबर्स। व्हाट डज इट मीन? देखिए, इसको भी आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है। क्या? 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 डॉट, ठीक है? इसमें क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100, 90, 80, 70 डॉट 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 डॉट। तो ये देखिए, ये क्या है? एक सीक्वेंस है, मतलब नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न। उसी तरीके से ये क्या है? ये भी एक सीक्वेंस है, मतलब नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न। बट मित्रों, इन दोनों जो सीक्वेंसेस हैं ना, इनमें खासियत क्या है? आपको क्या दिख रहा है इसमें? देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसमें जो पहला नंबर है 4, इसमें क्या किया है ना मैंने, देखिए इसमें हमने +4 कर दिया। क्या? +4। अगर हमने +4 कर दिया तो क्या मिला हमें? 8 मिल गया। उसी तरीके से देखिए दूसरे में भी हमने क्या किया है? वी हैव एडेड +4 अगेन, isn't it? 8 + 4 क्या हो गया फ्रेंड्स? 12 हो गया। नेक्स्ट में क्या है? हमने अगेन 12 में +4 कर दिया है, तो क्या बन गया फ्रेंड्स? ये बन गया 16। उसमें क्या किया? 16 में अगेन हमने +4 कर दिया, तो क्या बन गया फ्रेंड्स? 20 बन गया। मतलब ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। ओके। इसमें क्या देख रहे हैं हम? देखिए, अगर मैं ये वाले नंबर को देखिए, ये एक नंबर है 4, इसके जस्ट अगला नंबर क्या है? 8। अगर मैं अगला नंबर माइनस पिछला नंबर करूँ, मतलब क्या है? अगर मैं 8 माइनस 4 करूँ तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? ऑब्वियस सी बात है, 4 मिलेगा। उसी तरीके से अब मैं ये दोनों को लेता हूँ। अगला नंबर माइनस पिछला नंबर। अगर मैं अगला माइनस पिछला करूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स? 12 माइनस 8 व्हिच इज अगेन 4। उसी तरीके से अब मैं ये दोनों को लेता हूँ। ये है पिछला नंबर, ये है अगला नंबर। तो अगेन अगला माइनस पिछला, यानी कि 16 माइनस 12, तो क्या मिल रहा है फ्रेंड्स? 4 मिल रहा है। अगेन वी आर टेकिंग दीज टू नंबर्स, ठीक है? नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, यानी कि फ्रेंड्स 20 माइनस 16 विच इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? 4। तो आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? व्हेनेवर वी आर सबट्रैक्टिंग प्रीवियस नंबर फ्रॉम द नेक्स्ट नंबर, यानी कि नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, तो ये जो डिफरेंस मिल रहा है ना, देखिए सब में सेम है। कितना है? 4, 4, 4, 4। यानी कि मित्रों, हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कांस्टेंट डिफरेंस। दिस इज व्हाट वी वर टेलिंग अबाउट। ये क्या है? कांस्टेंट डिफरेंस। मतलब क्या है कि कांस्टेंट डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल है। कब? बिटवीन एवरी टू सक्सेसिव नंबर्स। हर दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? कॉमन, यानी कांस्टेंट, यानी सेम। कितना? 4 4 4 4। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो इस टाइप के जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, जिसमें कि आपको कांस्टेंट डिफरेंस मिले, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो हमें अगर कांस्टेंट डिफरेंस मिले ना, तो इस टाइप के सीक्वेंसेस को ही हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? चलिए, ये जो अगला जो एग्जाम्पल है उसको देखिए। सेम जो यहाँ पर हमने किया था वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। कैसे? तो देखिए, अगला माइनस पिछला, यानी कि 90 माइनस 100, तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स? 90 माइनस 100 क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, -10 होता है, isn't it? उसी तरीके से अब ये दो नंबर को लो, अगला माइनस पिछला,
यानी कि 80 माइनस 90 क्या होता है फ्रेंड्स? वो भी तो -10 ही होता है। अगेन when we talk of these two numbers, next number minus previous number, यानी कि friends 70 minus 80, what do we get friends? We get -10. तो again what we are saying, क्या देख रहे हैं हम? just like previous, इस एग्जाम्पल में भी हम क्या देख रहे हैं कि दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, isn't it? देखिए ना, 90 minus 100 -10, 80 minus 90 -10, 70 minus 80 -10, मतलब यहाँ भी क्या मिल रहा है फ्रेंड्स? यहाँ भी हमें डिफरेंस क्या मिल रहा है? कांस्टेंट। यानी कि यहाँ भी क्या है मित्रों? यहाँ भी है कांस्टेंट डिफरेंस। तो एज वी डिस्कस्ड, जब भी कोई सीक्वेंस है और सक्सेसिव नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस कॉमन है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसी को हम बोलते हैं एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? अब इसमें एक और चीज बता रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या है कि कांस्टेंट डिफरेंस, यानी डिफरेंस जो है वो क्या है? पॉजिटिव। क्या है मित्रों? पॉजिटिव। इस टाइप के एपी को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एपी। मतलब क्या है, आप देख सकते हैं वैसे भी कि नंबर्स आर इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या देखना है फ्रेंड्स? ये जो कांस्टेंट डिफरेंस डी है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या मिला है? नेगेटिव मिला है। दो इट इज कांस्टेंट, नो डाउट, डिफरेंस सेम है, लेकिन क्या है? नेगेटिव है। तो इस टाइप के एपी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इस टाइप के एपी को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगले नंबर जो है वो प्रीवियस नंबर से छोटा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, इजंट इट? अब देखिए हमें इससे क्या कंक्लूजन मिला कि कांस्टेंट डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये टर्म का क्या मतलब है मित्रों? जो भी सीक्वेंस है ना, उसमें ये जो नंबर्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। मतलब क्या है? ये इसका पहला टर्म है, ये 8 जो है इसका दूसरा टर्म है, 12 जो है तीसरा टर्म है, 16 जो है फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। उसी तरीके से ये सीक्वेंस है ये, जो कि एपी है। क्या है? दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 70 इज द फोर्थ टर्म। तो आई होप ये टर्म का मतलब आपको समझ में आ गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एपी मित्रों, टाइप्स ऑफ एपी मतलब एपी कितने टाइप के हैं? पहला जो है मित्रों वो है फाइनाइट, और दूसरा जो है वो है इनफाइनाइट। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी का मतलब क्या है। तो देखिए मित्रों, क्या है फाइनाइट? जिसमें कि लिमिटेड टर्म्स है। अगर कोई एपी ऐसा है जिसमें कि टर्म्स आर लिमिटेड, मतलब उसको हम फाइनाइट। इसको इजी तरीके से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास एक एपी है 2 4 6 8 10 12, बस यहाँ तक ही है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें जो टर्म्स है ना वो लिमिटेड है, isn't it? 2 4 6 8 10 12, बस इतने ही सारे टर्म्स है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, 3 6 9 12 15, और फिर मैं डॉट 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 करके दिखा दूं, तो ये डॉट 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 का मतलब क्या है मित्रों? कि ये नेवर एंडिंग है। 15 के बाद अगेन 3 ऐड करोगे 18, अगेन 21, 24 एंड सो ऑन, मतलब कि इट इज नेवर गोइंग टू एंड। मतलब क्या मित्रों? इसमें अनलिमिटेड टर्म्स है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है या नहीं? तो जब अनलिमिटेड टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी, और जब लिमिटेड टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। और देखिए ध्यान से, दोनों एपी है। क्यों? तो देखिए नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी कि डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 का। तो डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो डेफिनेटली ये एपी है। यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना है डिफरेंस? 3 का। 9 और 6 कितना है डिफरेंस? 3 का। 12 और 9 कितना है डिफरेंस? 3 का। मतलब कांस्टेंट डिफरेंस कितना है? 3 है। यानी कि दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो यानी कि ये भी एपी है और ये भी एपी है। द ओनली थिंग इज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आर लिमिटेड, तो हो गया फाइनाइट एपी, और यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट एपी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आर अनलिमिटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या है? कि मान लीजिए मेरे पास कोई एपी अवेलेबल है, ठीक है? अब कोई मुझे बोल रहा है उसका 100th टर्म फाइंड करो, यानी कि 100वां नंबर। कोई मुझे बोल सकता है 500th टर्म फाइंड करो, यानी 500वां नंबर क्या होगा? कोई बोल सकता है कि 21st नंबर फाइंड करो, यानी कि 21वां नंबर क्या होगा? आर यू गेटिंग? अब उसमें क्या है कि मैं ऐसा एक एक करके मतलब कैलकुलेट तो नहीं करूंगा ना। चलिए इसको आसान करने के लिए बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि मेरे पास एक एपी है। कौन सा सबसे आसान लेते हैं? 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले क्या, ये एपी तो है, इजंट इट? क्योंकि इसमें कांस्टेंट डिफरेंस है कितने का? 2 का। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, यानी कांस्टेंट डिफरेंस है 2 का, इजंट इट? लेकिन देखिए अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो पहला टर्म है ना, ये 2, इसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ए। ओके मित्रों,
और ये जो दूसरा टर्म है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम A2 बोल सकते हैं। तीसरा टर्म जो है उसको हम A3 बोलेंगे। चौथा जो है उसको हम A4 बोलेंगे। ये पांचवा जो है उसको हम A5 बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अब अगर कोई मुझे बोले कि एनएच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब क्या फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कैसा बढ़ता गया और किसी ने बोल दिया कि आप इसका 21st टर्म फाइंड करो, यानी कि A21 क्या होगा। मित्रों, कोई मुझे बोल रहा है कि A21 क्या होगा, तो क्या करूंगा मैं, सब में ऐसे ऐड कर देता हूँ क्या 20 बार 21 बार, नहीं ना। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे कि हम डायरेक्ट एनएच टर्म को फाइंड कर सकें, यानी कि 21st टर्म हो या 100 टर्म हो या 900 टर्म हो, ठीक है। तो उसको हम इजी तरीके से फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। अब देखिए, ये ए एन का मतलब क्या है, एनथ टर्म। जैसे कि यहाँ पे मुझे 21st टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे एन क्या है, एन 21 है। आर यू गेटिंग। और ये ए क्या होता है फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये क्या होता है मित्रों, ये जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, इज़न्ट इट। एन क्या होता है मित्रों, एन वही है जो आपका एक इंटीजर, और हमेशा ध्यान रखना ये एक इंटीजर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 टर्म हो, इज़न्ट इट। और ये डी क्या है मित्रों, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। डी जो है वो होता है क्या, कांस्टेंट डिफरेंस। ओके मित्रों, तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली कोई भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक एपी क्या है 2 4 6 8 10, और किसी ने मुझे बोला A21 फाइंड करो, यानी कि 21st टर्म को फाइंड करो। तो मित्रों देखिए, मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, A21 इजंट इट इज इक्वल टू ए प्लस एन। देखिए एन क्या है यहाँ पे, ये एन और ये एन क्या है, सेम ही है। यानी यहाँ एन अगर 21 है तो यहाँ मैं 21 डालूंगा, इजंट इट। एन हो गया -1 इंटू डी। अब देखिए मित्रों, आपको इसमें डी फाइंड करना पड़ेगा। देखिए जब भी डी फाइंड करना हो ना, तो आप नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना, ओके। यानी कि 4 - 2, तो क्या होगा मित्रों, 2 हो जाएगा। आप किसी भी दो नंबर्स को ले सकते हो, लेकिन हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस ही करना। जैसे कि मान लीजिए मुझे फर्स्ट और सेकंड टर्म में ना करके मुझे ये फोर्थ और फिफ्थ टर्म, वो भी आपको सेम ही रिजल्ट देगा। लेकिन जब आप 4 और फिफ्थ टर्म लोगे ना, तो हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करना, ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस के लिए। तो डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 10 - 8, 10 - 8 यानी क्या हो गया फ्रेंड्स, 2। आप कुछ भी करो आपको आंसर सेम ही आएगा। द ओनली थिंग आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगर ये दो नंबर से आप लोगे तो 6 - 4 करना, ना कि 4 - 6 करना। आई होप दिस इज क्लियर। तो मित्रों, हमें डी क्या मिला, इस एपी का डी क्या मिला, 2 मिला। तो इस फॉर्मूला में आप डी की जगह क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे 2। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन मतलब A21, क्योंकि हमें 21st टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। एन यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 होगा, -1 इंटू डी। डी हमने कैलकुलेट कर लिया 2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ए का वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ए हमें पता है, ए क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, तो ए हमें दिया है ना 2। तो मित्रों A21 क्या होगा, यानी कि 21st टर्म क्या होगा, ए की जगह हम डालेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ये देखिए n-1, 21 - 1 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 20, और d क्या है, 2 होता है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 2 प्लस ये 20 टू 2 क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 40। तो मित्रों 21st टर्म क्या मिलेगा हमें, 42। यानी ये एपी में अगर किसी ने मुझे बोला कि भाई इसका 21st टर्म क्या होगा, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो 21st टर्म क्या होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 42। आर यू ऑल गेटिंग। तो ये क्या है मित्रों, ये है एनएच टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। आई होप इसको आप अभी तक याद कर भी लिए होंगे, क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चीज क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, प्लीज बी केयरफुल। सम ऑफ फर्स्ट, जैसे कि मतलब कोई एपी है मेरे पास, मान लीजिए कि, चलिए वही वाला एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, 2 4, इससे इजी मिल नहीं सकता ना, इसलिए ये ले रहा हूँ बार बार। 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट एपी है मान लीजिए, ठीक है। अब अगर किसी ने मुझे बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है मित्रों, 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो 5 नंबर है ना पहले, उसके मुझे सम निकालना है। मतलब मित्रों 2 प्लस यहाँ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या है, मतलब मैं S5 से डिनोट करूंगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड। S5 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखिए 2 प्लस 4 हो गया 6, 6 प्लस 6 हो गया 12, 12 प्लस 8 हो गया 20, एंड 20 प्लस 10 क्या हो गया मित्रों, 30 हो गया। यानी फ्रेंड्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या मिला हमें, 30 मिला।
आलू कटिंग। बट मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि ध्यान रखना हमेशा ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म है। अगर आपको कहीं S5 लिखा है तो कोई भी 5 रैंडमली मत उठाना। ऐसा नहीं कि आपने ये 5 4 6 8 10 12 ये भी तो 5 ही है ना 4 6 8 10 12 लेकिन ये वो फर्स्ट 5 नहीं है। ये फर्स्ट 5 नहीं है। आलू कटिंग ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट 5 को ध्यान में रखना और कंसीडर करना। यानी फर्स्ट 5 क्या है 2 4 6 8 10 इनका जो सम है वो क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप मुझे ये बताओ कि ये तो बहुत इजी तरीके से हमने सम ऑफ फर्स्ट 5 फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आप सोचिए किसी ने बोल दिया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स तो क्या करोगे मित्रों? आप क्या ऐसे पहले 100 टर्म्स फाइंड करोगे और उस पर 100 टाइम्स को ऐड करोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें ये जो फ़ॉर्मूला है, ये हमें याद करना चाहिए। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? क्या? एसएन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी आपको पता चल गया होगा n क्या है, a क्या है? a इज़ द फर्स्ट टर्म और डी क्या है? डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो मित्रों, अब देखिए चलिए ये जो मैंने फर्स्ट 5 टर्म्स का जो ऐसे नॉर्मली ऐड करके निकाला था, ठीक है? अगर मैं उसको फ़ॉर्मूला से करूँ तो कैसे होगा देखिए। सबसे पहले मुझे इसका क्या होना पता होना चाहिए? इसका हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। ए क्या है मित्रों? इस एपी में ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए क्या है? 2 ओके फ्रेंड्स? और डी क्या है? डी मैंने अभी जस्ट आपको बताया हमेशा अगला माइनस पिछला यानी कि 4 माइनस 2 ये 2 नंबर अगर मैं कंसीडर करूँ तो 4 माइनस 2 अगला माइनस पिछला। तो 4 माइनस 2 क्या है फ्रेंड्स? वो है 2 या फिर आप कोई भी ले लो ना, अगला माइनस पिछला यानी कि 10 माइनस 8 भी ले सकते हैं। तो 10 माइनस 8 भी अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। क्योंकि ये एपी है ना तो डिफरेंस तो कांस्टेंट ही मिलने वाला है। आपको पहले डी कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना उसमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर मुझे किसी ने बोला S5 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म S5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए एन एन क्या है यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी आ जाएगा 5 आर यू गेटिंग n अपॉन 2 तो 5 अपॉन 2 हो गया ब्रैकेट 2 इंटू ए तो 2 इंटू ए क्या है फ्रेंड्स ए इज आवर फर्स्ट टर्म विच इज 2 यहाँ पे आप डाल दीजिए 2 ओके प्लस n माइनस 1 n क्या है मित्रों n 5 है तो यहाँ आप लिख दीजिए 5 माइनस 1 और d क्या है फ्रेंड्स d है 2 तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए ओके फ्रेंड्स देखिए नाउ दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 5 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 क्या होता है फ्रेंड्स वो होता है 4 प्लस ये देखिए 5 माइनस 1 क्या होता है 4 एंड 4 इंटू 2 क्या होता है वो होता है 8 आर यू गेटिंग फ्रेंड्स अब देखिए ये क्या हो गया 5 बाई 2 इंटू ये 8 प्लस 4 क्या होता है मित्रों ये होता है 12 अगर मैं 2 और 12 को सिंप्लीफाई करूं 2 6 या 12 हो जाएगा isn't it? तो मित्रों देखिए हमें S5 यानी ये क्या है सब S5 है यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स तो फ्रेंड्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या मिला देखिए 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 30 क्या दिखा मित्रों ये देखिए यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है लेकिन मैंने क्या बोला ये सिर्फ 5 टर्म थे इसलिए आपको ये आसान लगा और मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए इसको किया लेकिन फ्रेंड्स अगर कोई मुझे बोले कि सम ऑफ 100 टर्म्स क्या होंगे कर दूंगा और क्या ये देखिए अगर मुझे किसी ने बोला S100 तो मैं बस सेम फॉर्मूला लगाऊंगा S100 यानी सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या होगा फ्रेंड्स वो होगा n अपॉन 2 और 2a ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ठीक है प्लस ये देखिए 2a n माइनस 1 इंटू डी मित्रों यहाँ पर एक ब्रैकेट डालना लगता है लोग भूल गए हैं ठीक है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं आप 2a n माइनस 1 इंटू डी ओके मित्रों अब देखिए सारे वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए S100 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म n क्या है मित्रों n यही है SN n मतलब 100 तो यहाँ भी आप 100 डाल देंगे isn't it अपॉन 2 2a 2 इंटू a क्या है फ्रेंड्स a है 2 isn't it a इज व्हाट 2 तो आप 2 कर दीजिए प्लस n माइनस 1 1 क्या है मित्रों n इज 100 यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए माइनस 1 इंटू डी डी क्या है फ्रेंड्स डी इज 2 तो यहाँ पर डी को भी आप 2 लिख दीजिए ओके फ्रेंड्स अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए S100 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये देखिए 2 1 जा 2 50 जा ओके तो यहाँ हो गया 50 2 इंटू 2 क्या हो गया मित्रों ये हो गया 4 प्लस ये देखिए n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 क्या होता है फ्रेंड्स वो होता है 99 एंड इंटू 2 कर दीजिए अब देखिए S100 क्या होगा फ्रेंड्स इज 50 इंटू ये देखिए ये हो गया 4 प्लस व्हाट इज 99 इंटू 2 तो 9 टू जा 18 9 टू जा 18 1 19 तो मित्रों S100 क्या हो जाएगा इट विल बी 50 इंटू 198 प्लस 4 क्या होता है फ्रेंड्स वो होता है 202 आर यू गेटिंग फ्रेंड्स अब देखिए S100 फाइनली हमें क्या मिलने वाला है 202 इंटू 50 202 इंटू 50 तो पहले 202 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 टू जा 10 हो गया कैरिड 1 5 जीरो जा 0 एंड 1 1 ऐड करो 1 हो गया एंड 5 टू जा 10 और ये जीरो का भी लास्ट में आप ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स ये देखिए हमें सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या मिला मित्रों वो मिला 10,000
100। लेकिन देखिए फॉर्मूला का यूज़ करके कितना ईज़ी तरीके से हमने फाइंड कर लिया ना। अब मैं अगर इसमें जैसे मैंने फर्स्ट 5 को दिस प्लस दिस ऐसे 5 ऐड किया, तो आपको लगता है कि मैं 100 ऐड करूँगा? 100 टाइम्स यानी कि 100 नंबर्स को पहले लिखूँगा मैं और उसके बाद उनको ऐड करूँगा? कभी नहीं। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक और चीज़, सम ऑफ n टर्म्स का एक और भी फॉर्मूला है व्हिच इज़ n/2 a प्लस l क्या? Sn। लेकिन सम ऑफ 100 टर्म्स मान लीजिए 100 बोला है, तो सम ऑफ 100 ध्यान रखना 100 मतलब फर्स्ट 100 मैं बार-बार बोल रहा हूँ फर्स्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। तो Sn इज़ n/2 a प्लस l। अब ये a क्या होता है फ्रेंड्स? ये तो होता है फर्स्ट टर्म, लेकिन ये l क्या होता है? l का मतलब है मित्रों लास्ट टर्म। क्या? लास्ट टर्म। मतलब कि अगर एपी में हमें लास्ट टर्म पता है, मतलब कि क्या, अगर डेफिनेटली कोई फाइनाइट एपी है तभी ये लास्ट टर्म पता रहेगा ना। इनफाइनाइट एपी का तो लास्ट टर्म होता ही नहीं है, इज़न्ट इट? तो अगर कोई फाइनाइट एपी है, मान लीजिए ऐसा कोई एपी है आपके पास 2 4 6 8 10, ये क्या है? ये हो गया एक फाइनाइट एपी, इज़न्ट इट? तो ये फाइनाइट एपी का ये जो होगा ना, ये 10, इसको क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। दिस इज व्हाट इज एल। ओके फ्रेंड, तो अगर आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो आप ये फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है विच इज n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। तो मित्रों, अब मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और सारा चीज़ अगर इंट्रो में ही पढ़ लेंगे तो फिर एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे मित्रों? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बताई हुई चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। ओके मित्रों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।